नमस्कार मित्रों, मैं बलराम सिवारी आज आप लोगों के लिए एक पेरेंटिंग टिप्स लेके आया हूँ मित्रों, जिसमें मुझे लगा कि मेरे स्कूलों में जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेन रहते हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते। घर में बहुत अपने छोटे भाई या बड़े बहन जैसे उनसे झगड़ा होते हैं, भाई भाई में आपस में झगड़ा होते हैं। और टीवी देखने की आदत या फिर मोबाइल फ़ोन चलाने की आदत, ये बहुत सारी आदतें जो हैं बच्चों में होती है और वो अक्सर पेरेंट्स की बात नहीं मानते, ऐसा कंप्लेन देखा जाता है मित्रों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन मैं इस पर चर्चा करूं, ये ऐसा होता क्यों है इसको समझने का कोशिश करें और इसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे ये आदतें छूट जाए बच्चों का। इन पर मैं चर्चा करने के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिश किया हूं मित्रों। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जितना मैं बच्चों के साथ एनालाइज किया हूँ, अपनी स्कूल में बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, प्राइमरी प्री प्राइमरी सभी बच्चे के साथ मैं रहा हूँ, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो सभी बच्चे में कॉमन होते हैं, बट उसको हम देखते किस नज़रिए से उस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। जैसे कि घर में कोई बच्चे का कोई बुरा आदत है, तो हम डायरेक्ट उसके बिहेवियर को देख के उस बच्चे को एनालाइज करते हैं। जैसे कि उन आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना बच्चों का, गेम्स खेलना, कार्टून्स देखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये कंप्लेन ज़्यादातर देखा जाता है बच्चों में कि सर हमारे बच्चे तो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे बात सुनते नहीं हैं। तो ये फैक्ट रीज़न ये है, फिर हमारा अक्सर क्रिटिसाइज़ यही रहता है कि हमारे बच्चे का बिहेवियर अच्छा है तो वो गुड बॉय है, अच्छा बच्चा है। बट यदि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, वो बैड बॉय है, उसका क्रिटिसाइज़ ऐसे करते हैं। तो ये बहुत गलत है डियर फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, बस हमें उसके एक अच्छे पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है। एज ए मदर, एज ए फादर, हम अपने घर में अपने बच्चों को किस पेरेंटिंग तौर से हम गुजरते हैं और कैसे उनको आगे ग्रो करते हैं, उस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ये 4 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा डियर फ्रेंड्स जो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उस 4 स्टेप्स में हम अपने आप को कितना उसमें इन्वॉल्व कर पाते हैं उसके ऊपर बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करता है। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, बच्चे का एक इंसिडेंस होता है, हम उसको बच्चे का इंसिडेंस क्या है उसको समझना चाहिए हमें। उसके बाद उसके इंसिडेंस के साथ साथ हमें बच्चों के इमोशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। अक्सर देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि उसका बुरा आदत है तो उससे चिढ़ के बात करते हैं। जैसे कि बच्चे का टीवी देखना एक बुरा आदत है, झगड़ा करना एक बुरा आदत है, ये उनका बिहेवियर है। तो डियर फ्रेंड्स, इस बिहेवियर को हम उसको मना करने से क्या बोलते हैं, चिल्ला के मना करते हैं। तू टीवी क्यों देख रहा है, तू झगड़ा क्यों कर रहा है, तो इससे क्या होता है, हम चिल्ला देते हैं, मार देते हैं, डांट देते हैं बच्चे को। तो इस चीज़ से डियर फ्रेंड्स बच्चे हमें इमोशन से कनेक्ट नहीं होता, वो हमसे दूर होते जाता है, क्योंकि हम उससे डांटते हैं, मारते हैं, इवन ना जाने क्या क्या करते हैं। ये चीज़ें बहुत इमोशन से बहुत दूर ले जाता है बच्चे को, और हम बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये हमारा सबसे बड़ा तो मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स की इंसिडेंस बच्चे का जैसा बना है उसके साथ हमें इमोशन से कनेक्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे के इंसिडेंस क्या है उनको समझे, उसके बाद उनके इमोशन से जुड़े, इमोशन से जुड़ के तब हम ये सोचें कि उसके बिलीफ में चेंज कैसे लाना है, वो क्या बिलीव करता है। यदि उसका टीवी देखने का आदत है तो वो टीवी क्यों देखता है, उसके बिलीफ में टीवी के प्रति क्या है, उसको समझने की कोशिश करें डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हम उसके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। यदि बच्चे का बिलीफ है मुझे टीवी देखने में बहुत मज़ा आता है, कि बच्चे ऐसे करते हैं कि उनका गेम्स खेलने का बहुत आदत है, फ़ोन पकड़ लेते हैं, एनी टाइम गेम्स खेलते रहते हैं। जैसे छोटा भीम हो गया, बहुत सारे पबजी गेम आया है, वो बहुत आजकल सुनने में आ रहा है कि बच्चे बहुत खेलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो बिलीफ होता है वो ये बिलीफ बन जाता है उस गेम्स या फिर उस टीवी के प्रति कि फॉर एग्जांपल वो गेम खेल रहा है, तो गेम में अक्सर होता है क्या है कि एक हीरो रहता है जो उसको लीड करता है उस गेम को, तो उस गेम को वो खेल के बहुत प्राउड फील करता है, वो अपने आप को उस गेम में देखता है, वो सोचता है कि मैं इस गेम का हीरो हूँ, और उस पर वो खेलते हुए आगे बढ़ते हुए अपने आप को बहुत प्राउड करता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूँगा कि बच्चे को उन बिलीफ क्या बना है उस चीज़ के बारे में उसको समझे। तो बच्चे का बिलीफ अक्सर यही रहता है कि वो टीवी देख रहा है तो टीवी देखने का उसका बिलीफ क्या है। उसका बिलीफ ये भी हो सकता है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है तो मैं क्या करूँ, टीवी नहीं देखूँ तो क्या करूँ, मोबाइल गेम ना खेलूँ तो क्या करूँ।
मेरा होमवर्क हो गया है, मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास खाली टाइम है, ना तो मेरे पास मम्मी टाइम स्पेंड करे, ना तो पापा टाइम स्पेंड करे, तो मैं क्या करूँ। बच्चे के पास एक बिलीफ बन जाता है कि मुझे गेम खेलना है, मुझे टीवी देखना है। तो ये बिलीफ को समझना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, तब जाके हम उसके बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। एक एग्जांपल बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स में, एक बच्चा है जिनका मोबाइल खेलने का बहुत बुरी आदत रहता है, बहुत बुरी आदत, वो बहुत ज़्यादा समय गेम्स खेलने में मोबाइल। सो फ्रेंड्स, मम्मी क्या करती है, वो अपने बच्चे को मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए एक दिन मोबाइल को चुपके से तोड़ देती है और बोलती है कि बेटा अनमोल, तेरा फ़ोन आज उठाते उठाते टूट गया, अब आप मोबाइल नहीं चला सकते, आपके पापा भी आपके लिए फ़ोन, अब नया फ़ोन नहीं खरीद सकते। तो अनमोल क्या करता बेचारा, अब उसको भी बिलीव हो गया कि वो अब फ़ोन नया तो लाएगा नहीं, पापा ऐसे भी पहले चिल्लाते थे। तो क्या करता था, एक दिन बाद, 2 दिन बाद ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता था, और धीरे धीरे मम्मी भी अपने आप को ऐसे समझने लगी गई, ऐसे समझने लग गई कि शायद मैं भी अपनी जंग में जीत गया, मेरा बेटा शायद मोबाइल चलाना भूल गया, अब वो पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि 4-5 दिन बाद अनमोल बोलता है कि मम्मी, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना चाहता हूँ। उनका एक फ्रेंड रहता था थोड़ी दूर में, शिवम नाम का, उनके पास जाना चाहता हूँ मैं, तो कुछ कुछ मैथ्स को उनके साथ जाके क्लियर कर लूँगा बोलते हैं। तो मम्मी बोलता है ठीक है, जाओ करके। फिर अनमोल क्या करता है, डेली जाता है, अनमोल डेली जाता है शिवम के यहाँ, और शिवम के यहाँ जाने के बहाने थोड़ा बहुत तो करता था पढ़ाई, बट वो शिवम के मोबाइल से गेम खेलता था। वो ऐसे कंटिन्यू डेली लगभग चला 15-20 दिन। उसके बाद ये डेली रूटीन मम्मी को समझ में आने लगा। तो अनमोल की मम्मी शिवम की मम्मी को फ़ोन करती है चुपके से और बोलती है कि शिवम की मम्मी, आप देखना कि आपके बच्चे भी मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने वाला है। मैं तो अपने रास्ता क्लियर कर लिया हूँ, अनमोल का फ़ोन मैं ख़राब कर दिया हूँ और चुपचाप रख दिया हूँ, तो ऐसे आप भी कीजिए करके शिवम की मम्मी को बोलते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि शिवम की मम्मी भी फ़ोन को किसी बहाने से छुपा देती है और मना कर देती है। तो शिवम को तो उतना आदत नहीं था, बट अनमोल को तो आदत था, अनमोल शिवम के यहाँ जाके मोबाइल चलाता था। तो अनमोल कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वो जाता था शिवम के नाम से, बीच में जावेद करके एक और दोस्त था शिवम के घर से पहले, वो थोड़ा उतना ज़्यादा क्लोज नहीं था, बट शिवम को मोबाइल के कारण उनसे फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ी, और उन्होंने शिवम के यहाँ जाने के नाम से डेली आता, अब वो जावेद के घर जाना स्टार्ट कर दिया। और जावेद एक ऐसा बच्चा था, उनकी जावेद गुटखा सिगरेट का उनको आदत था, वो चुपके से अपने घर के लोगों से छुप के लेता था। तो डियर फ्रेंड्स, इवन होता क्या है, उस मोबाइल की आदत के कारण जावेद के फ्रेंडशिप में आके वो भी सिगरेट गुटखा खाना स्टार्ट कर देता है डियर फ्रेंड्स। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन होता क्या है कि दोनों छुप के सिगरेट पी के पापा उस रास्ते से गुजर रहे थे, और शिवम, इवन हुआ क्या फ्रेंड्स कि शिवम को लेके उनके पापा घर गए, डांटे मारे चिल्लाए सलूक किए, और फिर बाद में उनका पॉकेट मनी सब बंद कर दिए, और लास्ट में उनको पनिशमेंट ही पनिशमेंट देते रहे। तो ये आदत कहाँ तक पहुँच गई, ये बात कहाँ तक पहुँच गई डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल के माध्यम से, कि बच्चे को उसकी मम्मी फ़ोन को जानबूझकर तोड़ी, और वो उसे अपना जीत समझ गई कि मैं अब बच्चे को मोबाइल से आदत छुड़ा लूँगी, वो अपने आप में बिलीव करने लग गई। तो ये बिल्कुल रॉन्ग था डियर फ्रेंड्स। इसी की जगह शायद उसके इंसिडेंट्स को समझ के इमोशन के साथ जुड़ जाती, और उनकी मोबाइल चलाने की बिलीव को समझने की कोशिश करती कि मेरा बेटा फ़ोन क्यों चलाता है, मोबाइल क्यों चलाता है, उसमें ऐसे क्या चीज़ उनको लगता है जो उसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ दिखता है और हम लोग की बात नहीं मानता। उस चीज़ को समझने की कोशिश करती तो शायद आज ये आदत में नहीं पड़ता, और उसके बिलीव के साथ जुड़ के, इमोशन के साथ जुड़ के उसके बिलीव को बदल देती, और उसके बिहेवियर में शायद चेंजेस ला सकती थी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों के साथ उसके बिहेवियर को डायरेक्ट कट करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके इंसिडेंट्स को समझो, इमोशंस के साथ कनेक्ट होइए बच्चे के साथ, और उनके बिलीफ को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके उनके आप बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहा आप लोगों को कि प्लीज़ अपने बच्चों के इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाइए, और उसके बिलीफ को समझते हुए बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश कीजिए। वो मोबाइल चलाने की आदत, टीवी देखने की आदत, गेम्स खेलने की आदत, जितने भी बुरी आदत है, आप उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और अपने बच्चे को एक अच्छा बच्चा बना सकते हैं, और आप भी एक अच्छे पेरेंटिंग का किरदार निभा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को अच्छे
अच्छे से साथ में रहिए, घुल मिल के रहिए और उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक लेके आऊँगा डियर फ्रेंड्स। आप